हेलो व्यूवर, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी ब्लॉग में। आज है 12 मार्च 2026 और इस वक्त रात के लगभग 10 बजे हुए हैं और मैं सारा काम करके पढ़ाई करने के लिए आई हूँ। लेकिन रिया को भी साथ में नींद नहीं है, तो वो कुछ खेलना चाह रही थी मेरे साथ। वो कुछ हैंगिंग बनाना चाह रही थी, तो मैं उसके लिए बना दी। और थोड़ी देर बाद रिया सो गई थी, तो मैं अपना पढ़ाई करने के लिए बुक्स निकाली, जो कि मैं अब झारखंड जीके की रिवीजन कर रही हूँ। पेपर 2 कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमें पढ़ रही हूँ झारखंड जीके। तो आज मैं कवर करूँगी झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण। तो झारखंड का भूगोल, इसमें से हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से कवर करेंगे, जो कि भूगोल स्थिति, झारखंड कहाँ पर स्थित है, झारखंड की भौगोलिक परिस्थिति, यही सब हमें देखने को मिलेगी इस टॉपिक्स में। तो अभी रात के लगभग 4 साढ़े 4 बजे हुए थे और मैं रात भर पढ़ाई करी। और करते करते मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैं जा कर के एक बार चेहरा अच्छे से धो ली, ताकि मेरा दिमाग जो वो फ्रेश रहे। और उसी के साथ साथ मैं पानी भी पी रही थी, क्योंकि शरीर जितना हाइड्रेट रहेगा हमें नींद उतनी कम आएगी। इसीलिए मैं पानी भी पीते रहती हूँ बीच बीच में। फिर मैं स्टार्ट करी रिवीजन अपना, उसी चैप्टर सबको। तो झारखंड जीके एक बड़ा पोर्शन है, तो उसमें से 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैं तो झारखंड जीके को बहुत अच्छे से रिवीजन करूँगी। रिया बीच में एक आध बार उठ गई थी, तो मैं उसे वॉशरूम ले जा कर के ला के फिर सुला दी और फिर से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करी। तो इसी तरह मैं रात भर, रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक मैं पढ़ाई करी। बीच में 1 घंटा का मैं नैप ली थी, क्योंकि दिमाग हैंग हो जाता है अगर नॉन स्टॉप पढ़ाई करो तो। क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट ही नहीं हूँ, बल्कि एक मदर और हाउसवाइफ भी हूँ, तो इसीलिए मुझे शरीर को भी थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता है। तो अभी बज चुके थे 6:15 और मैं अपना स्टडी को कंप्लीट करी। और मुझे अच्छा लगा कि आज मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की। और उसके बाद मैं चली गई थी बाहर थोड़ा टहलने के लिए। बाहर टहली और चली गई छत में, क्योंकि लगभग मैं 6-7 घंटा पढ़ाई की थी, तो मुझे बहुत पेन हो रहा था मेरे पीठ में और शरीर भी अकड़ रहा था। तो मैं छत में आई और ठंडा ठंडा हवा में थोड़ा सा एक्सरसाइज करी, ताकि मेरा बॉडी जो है वो फ्री हो जाए। फिर उसके बाद मैं किचन आई, और किचन का मेरा डेली का जो काम रहता है, पानी भरना, पोछा लगाना। रोटी बनाऊँ और फटाफट से रिया को तैयार करके स्कूल भेजूँगी। का बना हुआ कटहल का सब्ज़ी बहुत बचा हुआ था, तो सिर्फ मैं रोटी बनाने के लिए यहाँ पर आटा लगा दी। और साथ ही में रिया के लिए और रिया के पापा के लिए पराठा जल्दी से बना दी, क्योंकि आज रिया का एग्ज़ाम है। और मैं सारा काम ख़त्म करके जा कर के रिया को उठाऊँगी, क्योंकि अगर बीच में मैं उठा दूँ तो मुझे मेरा काम में दिक्कत होता है, या फिर उसे तैयार करने में दिक्कत होता है। मैं इधर खाना बनाऊँगी कि रिया को रेडी करूँगी, इसीलिए मैं सबसे पहले किचन में काम ख़त्म करके रिया को उठाई। आज कौन सा एग्ज़ाम है तेरा? आज कन्वर्सेशन है ना, फिर कल छुट्टी हो जाएगा। और फिर लास्ट एग्ज़ाम कौन सा है तुम्हारा? ड्राइंग। आज जाएंगे बाज़ार, रिया के लिए कलर पेंसिल खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे ना? चलो तो ब्रश करो, फिर तैयार हो जाओ। नाश्ता बन गया है, नाश्ता करो और रेडी हो करके स्कूल। ठीक है, उठो उठो उठो, चलो गेटअप गेटअप। रिया को उठा करके ब्रश कराई, उसे अच्छे से रेडी की और उसके बैग में सारा बुक्स और इंस्ट्रूमेंट वगैरह रख करके उसे रेडी करी। और मैं पराठा बनाई हुई, तो रिया कटहल की सब्ज़ी के साथ पराठा अच्छे से खा ली।
और फिर मैं रिया को स्कूल के लिए रवाना कर दी उसके पापा के साथ। और रिया के जाने के बाद मैं यहाँ पर अपना बिस्तर समेट रही हूँ, क्योंकि ये काम आप लोगों को पता ही है, रिया के जाने के बाद ही मुझसे हो पाता है, क्योंकि जब तक रिया रहती है तब तक वो सजाया हुआ चीज़ को भी बिखेर के रख देती है। तो रात में मैं जो बुक्स पढ़ी हुई थी वो सुबह में जल्दी उठ के काम करने के चक्कर में ऐसे ही पड़ा हुआ था स्टडी टेबल पे, तो मैं उसे अच्छे से सजा के रख रही थी, क्योंकि स्टडी टेबल अगर अच्छे से सजाया हुआ हो तो भी अच्छा लगता है। और मुझे अपना रूम नीट एंड क्लीन बहुत पसंद है, इसलिए ख़ास ध्यान रखती हूँ कि रिया के जाने के बाद मैं अपना रूम को अच्छे से डेकोरेट करके साफ़ सुथरा रखूँ। फिर यहाँ पर मॉर्निंग का काम ख़त्म हुआ, अब दोपहर का काम चालू हो गया, जहाँ पर मैं बना रही थी दाल और यहाँ पर पपीता का भुजिया बनाई और साग बनाई। उसके बाद काम ख़त्म करके मैं चली आई थी दुकान। आज मुझे दुकान में काम इन्होंने मुझे दिया हुआ था कि टेंडर लिया हुआ कपड़ा जो भी स्टॉक में है अभी और जिस साइज़ का हमें चाहिए उसका एक लिस्ट बनाओ। तो मैं सारा कपड़ा को उतारी और चेक की कि कौन सा साइज़ का कपड़ा हमारे पास है और कौन सा साइज़ का कपड़ा हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ मैं सारे कपड़ों पे साइज़ भी मेंशन कर दे रही थी, क्योंकि कभी कभी कस्टमर जब आते हैं ना तो उन्हें वो साइज़ दिखाने में मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैं सारा चीज़ों को आज अरेंज कर दी। तो इसी तरह से आज मेरा दिन बहुत हेक्टिक भरा गुजरा। एक तो रात का पढ़ाई, होल नाइट पढ़ाई करी और आज बाज़ार का भी दिन था, तो साथ में कस्टमर्स भी अच्छे खासी सेल भी हुई थी। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने आज दुकान को थोड़े अच्छे से सजाया। जो कपड़ा आप लोग देख रहे हैं शर्ट पैंट का कपड़ा, वो अच्छे से रिया के पापा और मैं साफ़ सुथरा करके पूरा दुकान को डेकोरेट करके रखे हैं, क्योंकि हमें जब कस्टमर आते हैं तो कपड़ा दिखाने में दिक्कत होता था, तो इसीलिए सारे कपड़े को साइज वाइज हम लोगों ने अरेंज करके रखा हुआ है। आफ्टर मैरिज एंड किड पढ़ाई करना बहुत मुसीबत वाली चीज़ होती है, दिक्कत भी आती है, लेकिन अगर हम लोग ठान ले अगर हमें कुछ करना है तो वो चीज़ों को हमें हैंडल करते हुए सारा चीज़ को मैनेज करके करना पड़ता है, जो कि मैं करती हूँ। और दिन भर के थकान के बावजूद भी अगर मुझे टाइम मिलता है और जा कर के मैं बुक निकाल कर के बैठती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई, दिन भर का थकान काम के बावजूद भी मुझे अगर इस वक्त पढ़ना है और पढ़ने का टाइम मिल गया तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ, अपने आप को समझती हूँ और पढ़ाई करने लग जाती हूँ।